नमस्कार। बीकॉम थर्ड ईयर में पेपर है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। हिंदी में कहते हैं विपणन के सिद्धांत। विपणन का क्या आशय है? साधारणतया विपणन का अर्थ वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय से लगाया जाता है, लेकिन विपणन विशेषज्ञ इसका अर्थ वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय तक सीमित नहीं करते हैं, बल्कि क्रय एवं विक्रय से पूर्व एवं बाद की क्रियाओं को भी इसका एक अंग मानते हैं। कुछ विद्वान तो क्रय एवं विक्रय के अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने को भी विपणन का एक प्रमुख कार्य मानकर विपणन का अर्थ लगाते हैं। अतः विपणन के अर्थ की व्याख्या करने वाले विद्वानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है विपणन संबंधी पुरानी विचारधारा और विपणन संबंधी आधुनिक विचारधारा। आइए सबसे पहले बताते हैं विपणन संबंधी पुरानी विचारधारा। इस संबंध में प्रमुख विद्वानों के विचार इस प्रकार है। प्रोफेसर पाइल के अनुसार विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं। इसका अर्थ यह है कि विपणन में केवल क्रय एवं विक्रय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अतः शेष अन्य क्रियाएं जैसे परिवहन, भंडार, वित्त व्यवस्था, जोखिम आदि विपणन की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं। दूसरी परिभाषा है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है? विपणन का अर्थ व्यापारिक क्रियाओं के पूरा करने से है। यह क्रियाएं वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने को निर्देशित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी क्रियाएं की जाती हैं वे सब विपणन की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन उपयुक्त सभी परिभाषाएं पुरानी विचारधारा की प्रतीक मालूम पड़ती हैं, क्योंकि उनमें मुख्यतः वस्तुओं के उत्पादन, क्रय एवं विक्रय की बात कही जाती है। आजकल तो विपणन में वस्तुओं के उत्पादन एवं क्रय विक्रय की क्रियाओं को नहीं जोड़ते, बल्कि उत्पादन से पूर्व की क्रियाओं को भी विपणन का एक अंग मानते हैं, क्योंकि वस्तुओं का निर्माण भाग के अनुरूप किया जाता है। इसी प्रकार आजकल विक्रय की बाद की सेवाएं दी जाती हैं। अब दूसरी है विपणन की आधुनिक विचारधारा। जो विपणन की आधुनिक विचारधारा है उनमें कुछ अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में प्रोफेसर स्टॉन्टन ने कहा है कि विपणन का अर्थ उन पारस्परिक व्यवसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली से है जो कि वर्तमान एवं संभावित ग्राहकों को उनकी आवश्यकता संतुष्ट की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में योजना बनाने, मूल्य निर्धारित करने, संवर्धन करने और वितरण के लिए की जाती है। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर मैल्कम मैकनेयर के विचार। उन्होंने क्या कहा है? विपणन से अर्थ जीवन स्तर का सृजन करने एवं उसे उपलब्ध कराने से है। इसका अर्थ यह है कि नई नई वस्तुओं का निर्माण करके उनके प्रयोग में वृद्धि करना है, जिससे कि समाज को नया जीवन स्तर मिल सके। अब इन दोनों जो परिभाषा हैं जो हैं पुरानी विचारधारा और नई विचारधारा को है, इनका हम संक्षेप में क्या इनका वो निष्कर्ष निकलता है वो हम आपको बताते हैं। उपयुक्त दोनों विचारों से अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ही उत्पादन किया जाए। विपणन एक व्यावसायिक क्रिया है। विपणन कार्यक्रम वस्तुओं के बनाने संबंधी विचार से प्रारंभ होता है और वस्तुओं के बन जाने एवं बिक जाने पर ही समाप्त होता है, बल्कि उसके बाद की भी सेवाएं चलती रहती हैं। इस तरह से ये विपणन क्रिया जो है पुरानी विचारधारा और नई विचारधारा को दोनों को हमने यहाँ पे बताया है, और जो उपयुक्त दोनों को जो संक्षेप में भी वो भी है। आइए इसको एक चित्र के माध्यम से और हम अच्छे तरह से समझ सकते हैं। वह पुरानी विचारधारा को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। पुरानी विचारधारा क्या होती है? जो निर्माता था वो वस्तु को बना देता था, जैसे उसके मन में जैसे रूप आया, रंग आया, कितनी मात्रा में बननी है, वो अपने अनुसार उस वस्तु को बना देता था।
फिर उसके बाद क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को वो माल निर्माता उस वस्तु को दे देता था। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर क्या करते थे, उस माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास करते। जब वो वस्तु उपभोक्ता तक पहुंच जाती थी, वो वस्तु को खरीद लेते थे। उससे क्या होता था, उससे कंपनी को लाभ प्राप्त हो जाता था। पुरानी विचारधारा बहुत सीमित मात्रा में था, वस्तु को बनाने से सिर्फ बेचने तक की क्रियाएं सीमित मात्रा में थी, तो उसमें उपभोक्ता का कोई भी स्थान नहीं था। लेकिन आधुनिक जो विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा कैसी है, इसमें जो वस्तु निर्माता किसी वस्तु को बनाता है, उसके पहले वो ये जानकारी करता है कि उपभोक्ता की क्या आवश्यकताएं हैं या उनकी क्या इच्छाएं, वो सब अनुसंधान, वो सब उनके विचारों को जानकर फिर किसी वस्तु को वो बनाता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर वो माल रिटेलर को, निर्माता उस वस्तु को दे देता था। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर क्या करते थे, उस ग्राहक तक माल पहुंचाने का प्रयास करते थे। इसमें एक खास बात ये कि जो ये ग्राहक है, जब तक ग्राहक संतुष्ट नहीं हो जाता था, तब तक वो अपने लगातार प्रयास करते रहते थे। इसमें ग्राहक संतुष्टि का बहुत स्थान दिया गया और लाभ का जो है, जो बिजनेस में प्रॉफिट एक होता है, उसको कम स्थान यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ ग्राहक संतुष्ट का स्थान दिया गया है। जब हमारा ग्राहक संतुष्ट होगा तभी तो वो दूसरी बार वस्तु को लेगा। अगर वो मान लीजिए एक बार अगर वस्तु को ले लेता है, अगर संतुष्ट नहीं होगा तो दोबारा हमारी वस्तु को नहीं लेगा। इसीलिए अब हमने वस्तु को बनाने में अधिक से अधिक जो भी अच्छी सुविधाएं हैं, जो भी मशीनरी का प्रयोग है, जो उपभोक्ता की आवश्यकता अनुसार हमने वस्तु को बनाने के लिए निर्माता ने प्रयास किया है, जिससे कि उपभोक्ता का जीवन स्तर भी सुधार हो और उसके विकास में योगदान हो। तो इस तरह आपने देखा कि पुरानी विचारधारा और आधुनिक विचारधारा में इस तरह अंतर है। तो विपणन के अंतर्गत जो हमने बताया वो हुआ, और पुरानी और नई विचारधारा के अंतर्गत इस तरह से ये कार्य किए जाते हैं, जिससे कि उपभोक्ता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।